नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 17 साल पुरानी एक ऐसी केस स्टडी की गहराई में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एनाटॉमी ऑफ अ हॉन्टिंग। ये महज कोई कहानी नहीं है, बल्कि उन मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय संकेतों का एक बेहद बारीक अध्ययन है जो पलक झपकते ही एक आम सी रात को एक भयानक बुरे सपने में बदल देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उस घटना की गहराई में उतरते हैं जिसने एक युवा शिक्षक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? ये महज कोई सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि एक बेहद खौफनाक चेतावनी थी। हम इंसानों की फितरत होती है कि सब कुछ ठीक ही होगा वाले भ्रम में हम अक्सर ऐसी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब ऐसा होता है तो उसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं, ये केस स्टडी उसी का एक जीता जागता और डरावना प्रमाण है। एक ऐसी अलौकिक मुसीबत जहां से वापसी सच में लगभग असंभव थी। अध्याय 1। एक खौफनाक याद, या यूं कहें एक टेरिफाइंग मेमोरी। तो बात है अशोक त्रिपाठी की। घटना के वक्त अशोक महज 23 साल के थे और अपनी परीक्षा देकर लौट रहे थे। शाम 7 बजे जब वो स्टेशन पहुंचे तो घर वापसी का ये सफर एकदम सामान्य लग रहा था। बस ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, लेकिन रात के 2:30 बजते बजते ये नॉर्मल सी यात्रा एक अनियंत्रित दुष्स्वप्न में बदल गई और अगली सुबह अशोक बिल्कुल बेहोशी की हालत में मिले। महज कुछ ही घंटों के भीतर हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। अध्याय 2। अनसुनी चेतावनी। जरा इमेजिन कीजिए, शाम के 7 बज चुके थे और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। स्थानीय लोग वैसे भी रात में वहां रुकने से बचते थे। तभी अशोक की मां का फोन आता है, जो स्वाभाविक चिंता जताते हुए रात में सफर न करने की सलाह देती हैं। अशोक उन्हें भरोसा दिलाकर फोन काट देते हैं। लेकिन तभी स्टेशन पर एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। बहुत अच्छे कपड़े पहने एक बुजुर्ग भिखारी पैसे मांगने आता है। सोचने वाली बात है, कोई इतने अच्छे कपड़े पहनकर भीख क्यों मांगेगा? और फिर वो कहता है, बेटा, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अशोक के झिड़कने पर वो रहस्यमयी तरीके से वहां से चला जाता है, पर उसकी आवाज हवा में गूंजती रहती है। ये खतरे का पहला सीधा और बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अध्याय 3। रहस्यमयी सहयात्री। ट्रेन आने पर अशोक एक खाली कोच में बैठ जाते हैं, पर ट्रेन की स्पीड बहुत अजीब थी। कभी धीरे तो कभी अचानक बहुत तेज। फिर एक सुनसान जगह पर ट्रेन रुकती है और घने जंगल के बीच से एक सफ़ेद साड़ी में खूबसूरत महिला उस कोच में सवार होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बेमेलपन यानी साइकोलॉजिकल मिसमैच देखने को मिलता है। बाहर के अंधेरे और रुक रुक कर चलती ट्रेन से अशोक की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन उनके सामने बैठी महिला का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा। अपने पति की मृत्यु की बात करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी। ये अप्राकृतिक शांति ही दरअसल सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी। और फिर बजते हैं रात के ठीक 2:30। एक तकनीकी खराबी की अनाउंसमेंट होती है और ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, खौफनाक सन्नाटा और अथाह अंधेरा। सुरक्षा का जो आखिरी आवरण था ना, वो भी अब छिन चुका था। रात के 2:30 बजे उस बीहड़ में फंस जाना सच में किसी की भी जान सुखाने के लिए काफी है। अध्याय 4। घने जंगल का सफर। उस महिला ने अचानक कहा कि वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती और कालमोरा के लिए पैदल ही जंगल के रास्ते निकल पड़ेंगी। डर के मारे अकेले उस ट्रेन में बैठे रहने से बेहतर अशोक ने भी उस महिला के पीछे जाने का फैसला किया, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रास्ते में प्रकृति लगातार खतरे के सिग्नल दे रही थी। तेज बारिश, चुभने वाली हवाएं, भेड़ियों और उल्लुओं की डरावनी आवाजें। एक टूटी फूटी चाय की टपरी पर रुकने के दौरान सबसे खौफनाक घटना घटी। वही बूढ़ा भिखारी जो मीलों दूर रेलवे स्टेशन पर था, अचानक इस घने जंगल में रास्ता बताने के लिए सामने आ गया। ये बिल्कुल नामुमकिन था। ये साफ था कि वे एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जो हमारी भौतिक दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे था। और ये वो चरम बिंदु था जहां इंसान की इंद्रियों पर अलौकिक प्रभाव पूरी तरह से हावी होने लगा। पहला प्रहार, बारिश रुकने के बाद छाया हुआ एक खौफनाक सन्नाटा। दूसरा, अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत और बच्चे के रोने की आवाजें। तीसरा, पायल की छन छन जो लगातार उनके पीछे आ रही थी। और अंत में चौथा प्रहार, सड़े हुए मांस की असहनीय बदबू।
एक के बाद एक हुए इन 4 प्रहारों ने अशोक के मनोवैज्ञानिक संतुलन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अध्याय 5 खौफनाक सच्चाई। अब तक अशोक को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत बहुत गलत है। उन्होंने महिला से आगे न जाने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीछे मुड़कर देखा तो वो रहस्यमयी सहयात्री जो इतने समय से साथ चल रही थी, हवा में गायब हो चुकी थी। दहशत में जान बचाकर भागते हुए आगे जाने पर अशोक को वही औरत एक पेड़ के नीचे रोती हुई मिली। लेकिन जब अशोक ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो जोर जोर से हंसने लगी और अपने असली खौफनाक भेष में आ गई। छलावे का नकाब अब पूरी तरह उतर चुका था। खौफ के उस चरम पर अशोक बस भगवान से प्रार्थना करते हुए उस घने अंधेरे में अपनी जिंदगी बचाने के लिए बेतहाशा भागते चले गए। इस भयानक मुठभेड़ के जो नतीजे थे वो बेहद खौफनाक थे। अगले दिन सुबह क्या होता है, अशोक उसी रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल बेहोश मिलते हैं। उनका शरीर अत्यधिक मानसिक आघात के कारण मिर्गी के दौरे की तरह पूरी तरह से जकड़ चुका था। ये इतने बड़े ट्रॉमा का एक स्पष्ट शारीरिक लक्षण है। गांव वालों ने किसी तरह उन्हें घर पहुंचाया। इस एक रात के अनुभव ने अशोक के भीतर ऐसा गहरा डर बैठा दिया कि उन्होंने कसम खा ली कि अब वो जीवन में कभी भी किसी भी हाल में रात में सफर नहीं करेंगे। तो अंत में ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ खत्म होता है। वो स्टेशन वाला बूढ़ा भिखारी आखिर था कौन? क्या वो कोई मददगार आत्मा थी जो अशोक को बचाना चाहती थी? क्या वो केवल अत्यधिक डर के कारण दिमाग का एक धोखा था, या फिर वो उस खतरनाक शैतानी जाल का ही एक हिस्सा था जो ये सुनिश्चित कर रहा था कि शिकार उसी रास्ते पर जाए जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी? सवाल बहुत हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस केस स्टडी ने हम सभी को इस अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।